iOS 16 का अपडेट यहाँ पे iPhone 8 को मिलेगा। अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो iPhone 8 यहाँ पे लॉन्च हुआ था 2017 में। और क्या आप बता सकते हो कि 2017 का कोई फोन Android 13 का अपडेट ले ले? हो सकता है कस्टम रोम वगैरह डाल के उसके अंदर सॉफ्टवेयर चल जाए, लेकिन ऑफिशियल रूप से अपडेट मेरे को नहीं लगता कि Android 13 का अपडेट कोई 2017 का फोन लेगा। यार Android अपडेट के साथ यही एक प्रॉब्लम है, ना आपको लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलता है, अपडेट्स भी काफी ज्यादा डिले रहती है, यहां तक कि जब आती है तो उसके अंदर बग्स आते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है एंड्रॉयड के साथ, इसके बारे में बात करेंगे और इनके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन सबके बारे में बात होने वाली है। पसंद है लाइक करो और आप लोग भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर एंड्रॉयड के अंदर जो लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो आपको क्यों देखने को नहीं मिलता। यानी कि एंड्रॉयड के अंदर जो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो इतना है नहीं अवेलेबल। पिछले 1-1.5 साल की बात कर तो यहाँ पे 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट के प्रॉमिस कंपनीज अब करने लगी है, लेकिन एक बात देखी जाए तो ये अपने सिर्फ महंगे फोन तक करती है, सस्ते फोन में कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है। वो 1 साल या 2 के करेंगे, 3 साल के यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट का प्रॉमिस कुछ ही कंपनीज कर रही है। इसके अंदर सिक्योरिटी पैचेस का बात करें तो वो आपको 4 साल तक देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी पैचेस में बात ये रहती है कि वहां पे गूगल की तरफ से सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, वो बस इन्हें पुश करने हैं ताकि अगर एक आदमी थोड़े लंबे समय तक फोन यूज करने वाला है तो उसको सिक्योर रहे डिवाइस और कोई वल्नरेबिलिटी वगैरह निकले तो उसको वहां पे लोग फिक्स कर दे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उसे देखने को मिलता रहेगा। लेकिन बात यह कि एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट में अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी आगे, वो है सैमसंग, जो कि अपने कुछ फोन तक 4 साल का अपडेट देती है। सैमसंग भी अपने हर एक फोन में प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ कुछ ही लिमिटेड फोन तक 4 साल का अपडेट देती है। तो ये गूगल से आगे कैसे निकल गए कि जहाँ गूगल भी 3 साल का एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट दे रही है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सैमसंग जैसी कंपनी को कॉलकॉम और जो गूगल होती है वहां से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि बिना कॉलकॉम गूगल की मदद के ये लोग इतने लंबे समय तक का जो एंड्रॉयड वर्जन का सपोर्ट है वो प्रॉमिस नहीं कर सकते। सिंपल सा रीजन है कि गूगल को एंड्रॉयड बनाना है तो ये हमेशा ध्यान में ये रखेगी कि उसको किस चिप को कितने लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देना है और उसके हिसाब से उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह चेंज करेगी। और ये एक सबसे बड़ी चीज है। अगर आप लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट की एक चीज देखें तो इसके लिए कुछ चीजें यहाँ पे जरूर रहती। सबसे पहले तो जिस प्रोसेसर पे वो चल रहा है वो एक अच्छा और लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए। अगर वो नया प्रोसेसर है तो उसको लंबे समय तक उसको चलाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर फास्टर प्रोसेसर है और फ्यूचर में अगर एंड्रॉइड में अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ी जिससे उसे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए तो उसको वो कम से कम यहाँ पे झेल जाए, पहली चीज ये। इसके साथ ही एंड्रॉइड साइड में जो प्रोसेसर्स होते हैं जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की बात कर ले, उसे हर एंड्रॉइड वर्जन के लिए नए ड्राइवर्स निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल, अब हर नए वर्जन के लिए यहाँ पे ड्राइवर्स निकालेंगे तभी जो कंपनी है वो ऑफिशियल रूप से अपडेट प्रोवाइड करेंगे। कस्टम रोम में क्या रहता है कि पुराने ड्राइवर पर ही वो नया एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे चला देते हैं, जो कि कुछ केसेस में चल जाता है, लेकिन बाद में लोगों को प्रॉब्लम और बग्स और इश्यूज वगैरह फेस करने पड़ जाते हैं। ये चीज फेस ना करनी पड़े इसलिए कॉलकॉम को भी ड्राइवर निकालने पड़ेंगे, गूगल को भी एंड्रॉइड बनाना पड़ेगा और फिर सैमसंग जैसी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के हाथ में है कि वो उसका सबसे जल्दी बेनिफिट कैसे उठाती है और कितनी जल्दी अपडेट को यहाँ पे डिलीवर करती है। और देखा जाए तो इसी कारण से अपडेट वगैरह रोल आउट करने में डिले हो जाता है। अकेले कई बार कंपनी के हाथ में चीज नहीं होती, गूगल के हाथ में भी रहता है कि वो स्टेबल वर्जन कब तक लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो चिप बनाने वाली कंपनी उसके हाथ में भी। यहाँ पे सैमसंग जैसी कंपनी को एक्सिनोस का बेनिफिट मिल जाता है कि वो एक्सिनोस के ड्राइवर लंबे समय तक निकाल सकते हैं। तो ये एक चीज है कि इसलिए आपको लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। और यही एक रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो सस्ते फोन में चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है। जो महंगे फोन्स रहते हैं जहां पे पैसा ज्यादा दिया जाता है किसी प्रोसेसर को लेने के लिए, वहां पे इस चीज को इंप्लीमेंट आसान तरीके से किया जा सकता है और इसीलिए लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको हर एक फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। सिर्फ जो महंगे एक्सपेंसिव फोन्स हैं उन तक ये चीज़ लिमिटेड है जहाँ पे आपको 3-4 साल का अपडेट है, ये एक है। और उनको भी मालूम है कि प्रोसेसर्स की लिमिटेशंस क्या है, इसीलिए चक्कर के अंदर आपको 5 साल का एंड्रॉयड वर्जन का जो अपडेट है वो अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें रहती है। अब इसके साथ ही बारी आती, चलो एंड्रॉयड के अंदर लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं आता, लेकिन डिले क्यों हो जाता है? अब डिले इसलिए हो जाता है कि गूगल भले ही यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड दे दे, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड हमेशा गूगल का ऐसा नहीं रहता कि एक झटके में हम अपडेट कर दे। ये विंडोज जैसा खेल नहीं है। हर कंपनी एंड्रॉयड को लेती है, अपने हिसाब से उसके बग्स और चीजों को फिक्स करती है, क्योंकि यहाँ पे गूगल से भी जो एंड्रॉयड आ रहा है ना वो भी 100% स्टेबल नहीं होता, उसके अंदर भी दिक्कतें होती है। इवन स्टॉक एंड्रॉयड के अंदर भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है और वो सारी प्रॉब्लम कंपनी पहले सॉल्व करती है, बग्स वगैरह यहाँ पे सॉल्व करती है, इसके साथ उसके अंदर अपने लेयर लगाती है, फीचर्स वगैरह ऐड करती है और उन्हें मालूम है अगर नए एंड्रॉयड का वर्जन दे रहे हैं और जैसा गूगल सारा वैसा दे देंगे तो लोगों को चीज पसंद नहीं आएगी। बिल्ट इन अपने सारे फीचर
फीचर्स वगैरह को इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी स्किन डाल लेगी, 2-4 चीजें खुद और अपनी तरफ से डेवलप करेंगे। ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो पूरा टाइम होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और आज के समय में कंपनीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें हर महीने नए से नए फोन्स लॉन्च करने हैं, और जब कंपनी का जो फोकस नए फोन्स की लॉन्चिंग पे ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने पुराने फ़ोन को अपडेट होता है ना, वो उतने पीछे डाल देती है। उनका मेन है कि नए से नए फ़ोन निकालो, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाओ, बजाय कि वही सॉफ्टवेयर टीम जो नए फ़ोन के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है वो पुराने के लिए अपडेट बनाए, तो इसके लिए उनके पास टाइम काफ़ी कम रहता है। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। यानी कि गूगल ने एंड्रॉइड निकाल दिया, लेकिन स्टेबल वर्जन आपके फ़ोन तक आने तक बहुत टाइम लगेगा। और इन सब चीज़ों में देखा जाए तो दिक्कतें भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी प्रॉपर टेस्टिंग की आज के समय में कई बार कंपनियां इतने सारे फोन्स को लॉन्च कर रही है कि यहाँ पे इतने सारे फोन्स के लिए एक साथ सॉफ्टवेयर बनाना भी मुश्किल है। कोई 2 फोन जो आइडेंटिकल है उनके लिए तो आसान तरीके से लोग सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर बनाना, उनकी टेस्टिंग वगैरह करना, ये एक दिक्कत है। और जब तक अच्छे से प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह की ना जाए तब तक दिक्कतें रहती हैं, और इन सब दिक्कतों का सामना तब करना पड़ता है जब यहाँ पे आपको बग्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, और यही एक अगली चीज़ है कि आखिर एंड्रॉइड में आखिर इतने सारे बग्स क्यों आते हैं, क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है। और सिंपल सी बात है कि जैसा एंड्रॉइड आ रहा है उसमें ज़्यादा चेंजेस ना करते हो, आपको जल्दी से जल्दी अगर अपडेट पुश करना है तो बाद में लोगों को ही यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम उन कंपनीज के साथ आ रही है जिनका जो सॉफ्टवेयर टीम है वो छोटी रहती है। सैमसंग जैसी कंपनी बहुत बड़ी है, उसकी सॉफ्टवेयर टीम काफ़ी बड़ी है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर रिलीज कर देते हैं। उनके अंदर भी कई बार आपको बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं और अच्छा एक स्टेबल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ सैमसंग जैसी के साथ है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज को भी अपनी जो सॉफ्टवेयर वाली स्ट्रेंथ है वो थोड़ी और बेटर करने की ज़रूरत है। लेकिन बात है कि जो बग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो अकेले यहाँ पे आपकी जो मोबाइल फ़ोन कंपनी वो ही नहीं होती, यहाँ पे गूगल भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जिसकी बात करें, खुद गूगल एंड्रॉइड 12 को अभी तक स्टेबल नहीं बना पाई। एंड्रॉइड 12 पिक्सल 6 के साथ आया था, और पिक्सल 6 में अभी भी बग्स है, और एंड्रॉइड 12 में भी इंटरनल बग्स है। पीछे का मेन रीज़न ये कि एंड्रॉइड 12 एक काफ़ी बड़ा एक मेजर अपग्रेड निकला था, क्योंकि अभी देखा है तो एंड्रॉइड 5 से लेकर एंड्रॉइड 11 तक मटेरियल डिज़ाइन चल रहा था। एंड्रॉइड 11 के बाद एंड्रॉइड 12 में काफ़ी सारी चीज़ें गूगल ने यहाँ पे चेंज करी। उस चक्कर में जब बहुत सारी नई चीज़ें करते, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, तो उसके अंदर बग्स वगैरह आ जाते हैं। और इवन एंड्रॉइड 13 भी अनाउंस हो गया, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड 12 अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। ये भी एक बात है यहाँ पे, और खुद गूगल की तरफ से बग्स आ रहे हैं। और जब मोबाइल फोन्स मार्केट के अंदर आते हैं ना, तो कंपनी काफ़ी सारे बग्स वगैरह को सॉल्व कर लेती है, और जो आउट ऑफ द बॉक्स अभी मोबाइल फ़ोन एंड्रॉइड 12 के साथ है वो आपको मेजॉरिटी स्टेबल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है उन फोन्स के अंदर ज़्यादा आती है जिन फोन के अंदर OTA अपडेट से एंड्रॉइड आता है, क्योंकि बात किया तो वहाँ पे यूज़र डेटा को भी बनाना है, प्लस जो ऐप्स आप लोगों ने डाल रखी है उनके हिसाब से भी। और यहाँ पे दिक्कत है कि एक वर्जन एंड्रॉइड का है और वो वर्जन हटा के एक नया वर्जन डालना है एंड्रॉइड का, ऊपर से आप सारी ऐप्स जो पहले वर्जन के साथ थी वो चलानी है। तो इन सब के चक्कर में कंपैटिबिलिटी इश्यूज वगैरह आते हैं। काफ़ी सारी ऐप्स जो रहती है वो कंपैटिबल नहीं रहती। यहाँ पे बात की जाए तो काफ़ी सारी APIs का सपोर्ट चेंज हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों से जिससे एंड्रॉइड काम करता है वो सब चीज़ें, और काफ़ी सारी जो ऐप्स है वो अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। और ज़्यादातर हमने यही देखा कि एंड्रॉइड के अंदर अगर आप अपडेट करते हैं मेजर एंड्रॉइड वर्जन का, तो आपको ज़्यादा बग्स फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप उसे कंप्लीटली क्लीन फ्लैश करें या फिर अपडेट करने के बाद उसको एक बार रीसेट कर ले अगर अपने फ़ोन को, तो यहाँ पे एंड्रॉइड में जो बग्स की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। तो देखा जाए तो एंड्रॉइड में ये काफ़ी बड़ी समस्या है जिसको यहाँ पे गूगल को भी सॉल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि उसे एंड्रॉइड को अब इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि अपडेट देने के बाद भी यहाँ पे जो एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो, जो बग्स है वो ना आए। यहाँ पे शायद ऐप डेवलपर को भी काम करना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन कंपनीज को भी काम करना पड़ेगा, जो चिप बनाने वाली कंपनी उनके ड्राइवर्स को भी इस तरीके से बनाना पड़ेगा, और यहाँ तक कि जो गूगल का एंड्रॉइड है वहाँ पर भी हर एक को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और ये एंड्रॉइड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। अब इनके कुछ सॉल्यूशंस जो मेरे दिमाग में आते हैं वो ये है कि एंड्रॉइड को मॉड्यूलर बना दिया जाए, यानी कि एंड्रॉइड को इस तरीके से मॉड्यूलर बना दिया जाए कि इसके एक एक मॉड्यूल को यहाँ पे ये लोग OTA के थ्रू पुश कर दे और उसके बाद वो चीज़ अपडेट हो जाए। इससे क्या रहेगा, पूरा एंड्रॉइड वर्जन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ छोटे से पार्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आपके अंदर नए फीचर्स आ जाएंगे, नई चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। ये अगर मॉड्यूलर वाला कंसेप्ट अगर ये लोग यहाँ पे ले आते
ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त रहेगी। खैर देखते हैं क्या होती है इसके पीछे की कहानी। अगर मॉडुलरिटी वाला कंसेप्ट अगर आ जाता है तो इससे अपडेट डिलीवर कर पाना, स्टेबल अपडेट दे पाना, कंपनीज़ के लिए जो जल्दी से जल्दी ज़्यादा फोन्स लॉन्च करना चाहती है उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाना काफ़ी सही चीज़ होगी। लेकिन ऐसा गूगल ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन अभी तक हम अच्छे तरीके से देख नहीं पाए। इसके साथ ही गूगल को भी अपने अंदर काम करना चाहिए, उससे भी स्टेबल से स्टेबल एंड्रॉइड वर्जन बनाना चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनियां OTA पुश करती है ना, उनकी भी क्वालिटी टेस्टिंग करनी चाहिए। अभी भी ये रहता है कि कोई भी कंपनी अगर OTA अपडेट भेजती है तो वो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे गूगल को भेजती है, गूगल उसे टेस्ट करती है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी अपने फ़ोन के अंदर उस अपडेट को देती है। लेकिन जो गूगल है वो उसकी लग रहा है अच्छे तरीके से टेस्टिंग वगैरह नहीं कर रही, वो सिर्फ सिक्योरिटी वगैरह कुछ चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर गूगल अगर क्वालिटी एश्योरेंस करे कि क्वालिटी कंट्रोल लगाए कि कोई भी कंपनी अगर एंड्रॉयड वर्जन बना रही है, एंड्रॉयड का अपडेट रिलीज कर रही है, उस चीज़ में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस वगैरह लेके आए तो लोगों को ही एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट होगा। यानी कि खराब अपडेट लोगों तक पहुंचने से पहले ही यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि गूगल ने उसे रोक दिया। भले ही कंपनी ने अगर अच्छे तरीके से टेस्टिंग नहीं करी तो पता चल जाएगा, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो जाए। और इसके साथ ही गूगल यहाँ पे कंपनीज को कंट्रोल भी कर सकते कि वो ये कंडीशन डाल सकते कि कोई भी कंपनी अगर अपने फोन को यहाँ पे लॉन्च कर रही है तो उसके अंदर मैंडेटरी करना है कि उसे एंड्रॉयड वर्जन के कब तक अपडेट मिलेंगे, क्या डेडलाइन होगी, एक एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट उस फोन के लिए लास्ट डेट क्या होगी जब वो लॉन्च हुआ है, तो उसको कितने महीने के अंदर उसे एक अपडेट मिलना चाहिए। इन सब की चीज़ें, सिक्योरिटी पैच वाली चीज़ तो यहाँ पे गूगल ने कर रखी है, जिससे आज के समय में काफ़ी सारे फोन्स को सिक्योरिटी पैच के अपडेट यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन एंड्रॉयड के अपडेट जो रहते हैं अच्छे वाले, उनके लिए भी अगर ऐसी कोई टाइट डेडलाइन दे दे, कोई कंडीशंस वगैरह डाल दे तो वो भी बेटर चीज़ है। इसका बेनिफिट पता क्या रहेगा, कंपनियां पहले कम लॉन्च करेंगी फ़ोन को, और उनके पास ये भी रहेगा कि उन्होंने जो फोन्स लॉन्च करे उनको लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देना, उनको एक स्टेबल अपडेट देना है। और इन सबसे जो एट द एंड ऑफ द डे यूजर होता है ना, उसे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और उसको एक स्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा। और एंड्रॉयड अपडेट में अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, वो शायद फ्यूचर में सॉल्व हो जाए। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने सजेशन दिए कि एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है, लेकिन अब देखना है कि गूगल क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं और इस जो बड़ी प्रॉब्लम है एंड्रॉयड अपडेट्स की, यहाँ पे किस तरीके से इसे सॉल्व करती है। बाय द वे, आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या देख सोचते हो इस बारे में, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।